दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का लगातार क्लास चल रहा है और एलसीएम एचसीएफ में हम 2 क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ले चुके हैं, जिसमें एलसीएम कितने प्रकार के, एचसीएफ कितने प्रकार से निकाले जाते हैं, उसका ट्रिक कौन सा है, ये सारे जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो रेलवे में मुख्य रूप से पूछा जाता है वो हम ले रहे हैं और इसके लिए हम सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के लिए जो हम बताएंगे उसके लिए सिलेक्ट किए हैं यूथ पब्लिकेशन को, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 है और जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन 2021, 22 ये सब जो जितने में पूछा गया है वो सब क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक एक तरीके को भी जानेंगे और ट्रिक को भी जानेंगे कि ऐसे सवाल को कितने इजी वे से कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि बुक में तो मतलब लॉन्ग मेथड ही दिया रहता है, ट्रिक तो समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम आपको ट्रिक भी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन में हम हल्का सा लॉन्ग लेकर चलेंगे, बेसिक चीज बताएंगे ताकि जो है आपका बेस भी मजबूत हो, क्योंकि ये पिछले वीडियो को बहुत लोग नहीं देखे होंगे शायद, तो हो सकता है तो उसका कुछ जो है पार्ट हम आप लोगों को यहाँ भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसको कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पहला टाइप है 98, 28 और 112 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, लोसो क्या होगा। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 15/6/2022 में पूछा गया है और शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अगर हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप लोग का, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो आपके सामने स्क्रीन में दिया गया है उसको जो है आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्या दिया है 98, पहला संख्या क्या है 98, दूसरा 28 और जो है तीसरा है 112। कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए भैया, एलसीएम निकालिए। देखिए कितना इजी वे से एलसीएम निकलता है। ठीक है, कितना इजी वे से एलसीएम निकलता है। अब एलसीएम निकालने का जो विधि है, ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। एलसीएम निकालने की विधि में आप लोग को हम 3 विधि बताए हैं, बुक में 2 विधि दिया गया है। पहला हम बताएं भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह का पूछ लिए और इसको जो है इस तरह से हम 2 से भाग देते हैं, 2 बार में, 3 बार में, भाई 4 बार में, फिर 2 से किया किए, इस तरह से हम भाग दिए, फिर आपस में इसको गुना कर दिए। यही ना भाग विधि द्वारा ये हुआ। और तीसरा जो है एलसीएम निकालते हैं कैसे, दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है कि हम जैसे 98 को जो है 98 को हम तोड़ेंगे, ठीक है, फिर 28 को तोड़ेंगे, ठीक है, और 112 को तोड़ेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 98 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 7, ठीक है, 7 दूना 14 और 14 सते 98 होता है ना, हम ऐसे तोड़ सकते हैं भैया, सही तोड़ सकते हैं। यहाँ 28 है, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 7 चौक 28, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है भैया, लिख सकते हैं। 112 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 सते बोलो तर से, है ना, तो 112 हो गया। अब जो है एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में करते हैं क्या, ये जो है ना सब में जो रहे उसको भी लेना है और जो नहीं रहे उसको भी लेना है। एलसीएम में आप लोगों को क्या बताया है कि दी गई संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो सब संख्या से विभाजित हो जाए, यानी सबसे कट जाए। और एचसीएफ में क्या बताया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब संख्या को विभाजित कर दे, क्या कर दे, विभाजित कर दे। चलो हम एचसीएफ के बारे में जानते हैं, तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, सब में मिला 1, फिर सब में ये जो है ई दोनों में है, फिर मिला, लिख लिए एक बार, फिर ये दोनों तो नहीं है इसमें, फिर इसको यानी सब संख्या को लिखना है, छोड़ना है भैया किसी को नहीं। यहां देखिए सब में मिले तो ये सब में मिला 7, इसको एक बार लिखेंगे और यहां एक बार लिखेंगे, हो गया ना।
आप चलिए यहाँ देखिए, अगर हम चारों दो को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 16 16 होगा ना, और 7 7 49 हुआ। और हम आप लोग को गुना के विधि में बताया है, गुना जब हम टॉपिक लिए थे, आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि अगर संख्या 57 58 50 52 जो है 49 48 47 इस तरह से गुना करना पड़े तो कैसे इजी वे से गुना कर सकते हैं। क्योंकि जो है यहाँ क्या है 16 और 49, 16 और 49 को जब गुना कीजिएगा ना तो 9 दूना 9 छके, फिर 9 एक्का 4 एक्का, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम आपको शॉर्ट मेथड क्या बताए थे, 16 का आधा कर दीजिए क्या 8, ठीक है, इसको सीधा 50 से गुना कीजिए, क्या कीजिए 49 ने लेकर 50 लीजिए, ठीक है, 50 जब लीजिएगा तो क्या होगा 16 पंचे 80, 80 हुआ, यहाँ क्या होगा 0। ये 49 को 16 बार गुना करना था, ठीक है, मगर हम 50 को 16 बार गुना किए, इसका मतलब हम एक ज्यादा लिए, यानी 16 को ज्यादा बार एक बार गुना किए, तो हम एक 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 784 हो जाएगा ना। चूंकि हम यहाँ आप लोगों को टाइम लग रहा होगा इसे ऐसे करने पर, जब आप लगातार प्रयास कीजिएगा तो ये गुना करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जनरल कंपटीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाना होता है, ठीक है, इसीलिए ये सब चीज जानना जरूरी है आप लोग को। ऐसा नहीं कि हम एलसीएम बता रहे हैं सिर्फ आपको एलसीएम बताएंगे, वो सारे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप किसी भी सवाल को कम से कम समय में बना सकते हैं। अब ये 784 हुआ, अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में दिया है 784 पहला ही ऑप्शन में, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 784, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। अब समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हम बताएं वो भाज गुणनखंड विधि, ठीक है, और ये भाग विधि कैसे है वो बताते हैं, मतलब सब एक एक करके हम बताते जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 36 54 72 और 96 का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा, इसको मिटाएं। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाँ, एक बात आप लोगों को कहेंगे कि जितना भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, उसको जो है आप जो है नोट स्टडी मटेरियल बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल बनाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि एग्जाम के समय में यही आपको काम देगा, रिवीजन करना होगा। क्या है भैया 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है 36 54 72 96, 36 54 72 और 96 96, ठीक है 96। कह रहा है क्या भैया एलसीएम निकालने, क्या कह रहा है इसका एलसीएम निकालने। यह भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट पहला शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए पहले बताए थे किसमें अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें भाग विधि बता देते हैं। इसमें जैसे 36 हुआ ना, 54 72 और 96, भाई ऑप्शन भी आप लोगों को बताने के लिए बताएंगे, ठीक है। पहले एक एक विधि बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसको करेंगे तो भैया कितना बार में हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 बार में, है ना। इसको 2 7 27 बार में, इसको कितना बार में हो जाएगा 35 गुना 7 36 बार में, और ये हो जाएगा 4 1 48 बार में, हो गया, ठीक है। 18 दूना 36 27 दूना, ये आप यहाँ देखिए 9 हो गया, और सत्या ये 27 तो 2 से नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा, और ये 2 और 4 24 बार में कट जाएगा, फिर 2 ये नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, और इसमें जो है आपका 9 बार में कट जाएगा, और ये 12 बार में कटेगा। ये भाग विधि में क्या होता है कम से कम 2 कटना चाहिए, ठीक है। और एससीएफ में क्या बताए थे भाग विधि में कि सब कटना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और इसमें एलसीएम में भाग विधि में क्या बताएं कि कम से कम 2 कटना चाहिए, तभी हम 2 से भाग दे सकते हैं। और एससीएफ में बताए थे कि उस संख्या से भाग देंगे सब कटे, और नहीं कटे तो फिर उसका हम अलग बताए थे। पहले एलसीएम सीख जाते हैं। अब देखिए ये तो अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा भैया 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 कितना बार में भाई, तो 3 बार में, 9 तिया 27, फिर 3 बार में, और 4 तिया 12 हो गया। चलिए फिर 3 से कटाते हैं 1 बार में, और 3 बार में, इसको 1 बार में, और 4 बार में। अब भाई कोई भी 2 संख्या नहीं कट रहा है, ना 2 संख्या से ना 3 से, तो क्या करते हैं हम लोग, ये बचपन में सीखते आ रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 है ना, 8 गुना 3 तिया 9 तिया 27 गुना 4 है ना, 8 चौके 32
गुना कितना हो गया 27। अब जो है इसको आप 30 से गुना भी कर सकते हैं, या तो 27 से गुना कीजिएगा तो वही वो मेथड बता दिया जैसे बताते हैं। तो 7 दूना 14, ठीक है। इस आपको ये विधि बताए हुए थे 32 और 27 का, ये विधि हम और मतलब कोना कोनी 7 दूना 14 की 4 और 7 या 21, 2 दूना 4, 21 4 25, 1 26 की 6, बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8, है ना। ये 864। अब ये देखेंगे 864 ऑप्शन में है भैया, तो 864 है, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा करेक्ट है। तो ये हुआ भाग विधि, ठीक है। पहले बताया कौन, अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि में इस तरह से आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम आगे बताएंगे कि ऑप्शन से भी कैसे बनता है, ठीक है। ये जो है 8 6, यहाँ क्या हो जाएगा 8 6 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए एक एक करके सीखते जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में जो है ना अलग अलग तरह के जो है ना टाइप हम सीखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 24 42 और 56, है ना। देखिए हम कभी नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है, ठीक है। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कितना कष्ट से बाहर रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। वो हम जब तैयारी करते थे एक रूम में पैक रहते थे, किस तरह जो है एक जिंदगी होता है स्टूडेंट का, वो सब हम फीलिंग करते हैं। और ख़ास तौर पर जिसके मम्मी पापा के पास पैसा ना हो और वह सारी सुविधाएं नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेस में खा लेते हैं। हम लोग तो भैया जो है ना रूमे में रहते थे और गैस जलाते थे। अब पता है दाल भात चोखा DVC चलता था, आप लोग का भी शायद चलता ही होगा क्योंकि अभी आप लोग का स्ट्रगल टाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 24 42 और 56, क्या भैया 24 42 और 56 का कहता है एलसीएम निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2022 में, 1/9/2022 ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं 24 42 और 56, 24 42 और 56, 24 42 और 56। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम इसका गुणनखंड क्या निकलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। इसका निकलेगा क्या 2 3 गुना 7 और इसका निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 8 7 56 निकल गया। अभी देखिए यहाँ अधिकतम क्या है 3, अधिकतम 3, यहाँ अधिकतम 3 है ना, इसमें भी यह भी आ गया है ना। तो अधिकतम क्या होगा 2 गुना 2 गुना ये आ गया, ठीक है। एक वो यहाँ 3 है ना, काट दीजिए, यहाँ भी 3 है काट दीजिए, यहाँ 7 और 7 एक बार में है, ये भी कट गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 8 तिया 24 और 24 7, ठीक है, 24 गुना 7 है ना। आप कहिएगा कि सर इसको सीधा 25 से गुना कीजिए ना, 25 7 कितना 25 7 175 होता है ना। अब -7 कर दीजिए, हो गया आंसर। 5 घटाएं और 2 घटाएं तो कितना हो जाए 168। अब देखिए 168 है ऑप्शन में, 168 है ऑप्शन में, 168 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी है 168, ठीक है। तो हो जाएगा क्या भैया, इसका एलसीएम हो जाएगा 168 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देख रहे हैं ना कितना इजी वैसे। आप कहिएगा सर ये तो आप निकाल लेते हैं, तो भैया ऐसा है कि हम निकाल लेते हैं तो आप भी निकाल लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो है ना हमको भगवान अलग से बुद्धि दिया है, आपको भी उतना ही बुद्धि दिया है जितना हमको दिया है, ठीक है। ठीक, इसीलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब प्रैक्टिस का है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में भैया क्या दिया गया है, 70 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसकी एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 70 28 42 और 42 है ना, है ठीक है। इसका कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। अब बताइए एलसीएम, ये हमको निकालने की आवश्यकता नहीं, आप लोग आप जान गए हैं, ठीक है। दोनों विधि जान गए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये दोनों ये जो है निकाल करके आप हमको कमेंट में बताइए। आप कमेंट तो कीजिएगा ही, साथ में बगल में लाइक भी दबा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको सारा लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये सब तो आप जान रहे हैं, ठीक है। चूंकि अब हमको अब 5 नंबर क्वेश्चन को जो है ना कह रहा एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगता है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे,
एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधा ए 70 आयत के रूप में है, बी 28 पंक्ति और सी आयत में 42 पंक्ति। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यही एकदम सेम क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ रख दिया है। 4 नंबर जिसको क्वेश्चन मिला होगा वो तो तुरंत बना दिए होंगे। सेम क्वेश्चन 2022 में 13 तारीख को पूछा गया और ये 16 तारीख को 16 तारीख 9वां महीना में पूछा गया। अब बताइए दोनों ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको ये वाला क्वेश्चन मिला होगा तो 100% हमको लगता है स्किप कर दिया होगा, ठीक है। और जो पहले वाला क्वेश्चन मिला वो जरूर बना लिया होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को जो है ना अगर आपको मिलता है तो एक बार पढ़िए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 70, 28, 42। देखिए वही लिखा हुआ तो है सेम। कह रहा है न्यूनतम संख्या, एक बात याद रखिए, न्यूनतम संख्या जब रहे ना तो एलसीएम निकालना है भैया। क्या एलसीएम निकालना, क्या करा, प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या मतलब इस सब में सबका एलसीएम निकालिए, हो गया आंसर, ठीक है। एलसीएम तो आप निकाल लीजिएगा, जब इसका निकाल लेती है तो निकाल ही लीजिएगा। इसलिए भाषा को समझिए, ठीक है। तो जो लगातार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, अब आप बता लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 3 बता चुके हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर आपको बता देते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, दोनों हो जाएगा इसी में, ठीक है। 70, 28, 42। अच्छा ऑप्शन छोटा दिया गया है क्या, ऑप्शन छोटा गया है क्या भाई। 70 देखिए ऑप्शन पहले वाले में अलग दिया है, दूसरे वाले में अलग दिया है। 70, 420, 210, 140 है ना, ऑप्शन में दिया गया है। चलिए ऑप्शन पहले हम लिखते हैं। 70 दिया गया है ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन 70। बी नंबर में भैया क्या दिया है 420, सी नंबर में दिया गया है 210 और डी नंबर में दिया गया है आपका 140। अच्छा पहले ये बात बताइए कि इस बाय ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। 70, 28 और 42 कौन ऐसी संख्या है जो कि सबसे विभाजित हो जाए। तो बताइए 70 जो है ये 42 से कभी कटेगा नहीं कटेगा, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। चलिए देखिए अब ऑप्शन आपको बता रहे हैं, खत्म, चलिए खत्म हो गया। अच्छा ये देखिए ये 28 से कटेगा, 42 से कट जाएगा, ठीक है। ये 42 से कट जाएगा, 27 से 7 28, 42 से कट जाएगा, 70 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। इसका मतलब ये संभावना बनता है कि यही हमारा आंसर होगा, मगर इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या। तो ये तो ये दोनों से बड़ा है, तो एक बार इसको देखते हैं क्या 28 से 200 ये कभी कटेगा, ये कटेगा 28 से, तो 28 से भैया 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 7 21 से कट जाएगा। और यह भी जो है 14 दूना 28, ठीक है ना, और चूंकि जो है 14 तिया 42 ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कट रहा है सब संख्या से, ये भी नहीं कट रहा है, हमारा ये कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो ये हुआ ऑप्शन से बनाने का तरीका, मतलब दी गई संख्या में दिया गया ऑप्शन देखना है, वह छोटी सी संख्या निकालना है जो ये सब उसको डिवाइड कर दे, हो गया आंसर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है। और वो भाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि भी आप समझ गए, यानी तीनों विधि आप समझ गए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भैया क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 अभाज्य संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 2 अभाज्य संख्या x और y, ठीक है। x है पहले ओ भाज्य, ठीक है, संख्या कौन है, x है और y है। और कह रहा है क्या, शर्त भाई क्या लगा, वो यहां शर्त दिया गया है, शर्त दिया गया है कि x जो है हमेशा बड़ा है किससे, y से।
यानी हमेशा ये दोनों को जो मान रखना है तो याद हमेशा रखना है कि y से बड़ा होना चाहिए x। ठीक है, ये दिया गया है। तो कह रहा है इसका एलसीएम क्या दिया गया है, एलसीएम 119 दिया गया है, 119 दिया गया है ना, 119 दिया गया है। तो 3x माइनस 3y माइनस, तो इसका मान कह रहा है निकालने किसका, 3x है ना, 3y माइनस x का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। भाषा देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, भाषा देख के भैया नहीं छोड़ना है। सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इतना सा समझ गए। चलिए अब जो है, अच्छा हम लोग जो है बहुत लंबा चौड़ा हम नहीं जाते, तो हम शॉर्ट में बताते हैं। अच्छा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या अभाज्य संख्या है ना। अब जो है आपस में हम लोग कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि किसको हम गुना करें। ज्यादा बड़ा संख्या नहीं लेना है, क्योंकि बड़ा संख्या जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम कहलाता है। यानी चाहे कोई भी संख्या यहां दिया हो, वैसी संख्या दिया हुआ रहेगा जो आपस में गुना करने पर 119 रहे। इतना सा याद रखिए, दो अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना करने पर हमेशा उसका एलसीएम प्राप्त होगा। अगर ये जानते हैं तो आराम से आप आंसर को जान जाइएगा, आंसर बता दीजिएगा। ये याद नहीं रहेगा तब नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो आप समझिए एक छोटी ही संख्या इतना सा ले लिया, आप दिमाग लगाइए ना। क्या हमको लेना है x बड़ी संख्या y, तो पहले जो है हम क्या करते हैं, इसको हम गुना करते हैं। 7 बड़ी संख्या, 7 दिया कितना 21 हो गया। देखिए ये यूनिट प्लेस का मान निकला नहीं निकला। ठीक है, इकाई के अंक से मान निकालने का प्रयास करेंगे। 7 एका 7 ये है नहीं है, 7 सत्ते 49 है ना, 49 मतलब लास्ट में संख्या क्या 9 आया ना, इसका मतलब संभावना है 7 और 17 होने का। अब 7 और 17 को आपस में गुना कीजिए, 7 गुना 17, अगर हमको गुना करने पर 119 आ रहा है तो इसका मतलब 17 और 7 ही संख्या होगा जो कि अभाज्य संख्या होगा। तो 7 सत्ते 49 की 9 हो गया ना, 7 का 7 और 4, 7 4 11 हो गया, आंसर हो गया। कोई है ज्यादा कुछ। अब हमको क्या मानना है, हमको x का मान, x मान हमको रखना है कितना 17। ठीक है, x का मान क्या रखना है 17, क्योंकि बड़ा रखना है। x का मान 17 रखना है और y का मान हमको 7 रखना है। समझ में आ गया। तो 7 y का मान कितना हो गया 7। अब कह रहा है अब x और y का जब मान निकल गया तो इसका मान पुट कर दीजिए, 3 गुना y का मान 7 माइनस 17 हो गया ना। तो ये दोनों को आपस में गुना, 7 21, 21 माइनस 17 कितना हो गया, 21 माइनस 17 3 1 4। ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 जो है कहाँ है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर बी में 4 है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। तो इतना ज्यादा कर आपको दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा संख्या नहीं लेना है, दिमाग अपने से लगाना। वो भाज्य संख्या कर रहा है ना, ऐसे स्पष्ट कर दे रहा है। अब बड़ा संख्या तो है नहीं। हाँ, अगर ज्यादा बड़ा संख्या दे तो हम बड़ा सोचेंगे, जब छोटा संख्या दिया है तो भैया छोटा संख्या में इसी में तो आ जाएगा 119 है ना, आ जाएगा ना। ठीक है, तो समझ जाइए। चलिए इसको जो है ना, हाँ एक बात आपको बताते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है ना इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में पूछा है तो सिर्फ ग्रुप डी में, यह इंटरनेशनल लेवल का जो है क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ देगा। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, हाँ एक जो है ना, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि, और ये सब तरीका जो है ना बुक में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, हर तरीका बुक में अवेलेबल नहीं रहता है। तब तक हम थोड़ा सा इंक भरते हैं, आप लोग लिख लीजिए, और हम यही कहेंगे भैया जरूर लिखिए, समझे ना। लिखिएगा तभी कुछ हो पाएगा, समझे ना। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मतलब इतना प्रैक्टिस करना है। जैसे ये सब क्वेश्चन है ना, जब हम लोग सीजीएल का तैयारी करते थे तो ज्यादा दिमाग ही नहीं वहां लगाना पड़ता था, एकदम इजी वे से बहुत ही तुरंत इसका हम निकाल लेते थे।
तो आप भी निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और अभी तक नहीं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं ना, देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। और भैया इंक भरा गया ताकि आप लोग को अच्छा दिखे। हम चाहते हैं कि आपका आंख एकदम तरोताजा रहे। एएलपी के लिए, मेडिकल के लिए, किसी भी प्रकार का जो है ना, और कोई भी क्वेश्चन हो ना, किसी भी प्रकार रेलवे से संबंधित, तो जरूर आप हमको कमेंट करके पूछिए, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको एकदम समय रहते, उम्र रहते रहते जो है आपका सिलेक्शन दिला दे, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा कैसे? जब आप मेहनत कीजिएगा। अब मेहनत तो भाई दुनिया कर रहा है, ऐसा थोड़ी एक सबका नौकरी हो रहा है, नहीं, नौकरी उसी का हो रहा है जो स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा है, ठीक है। एक बार में हम एग्जाम दिए, एलपी बन गए, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? किन्हीं दो क्रमांक धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। x है, x प्लस 1 है। धन पूर्णांक, पूर्णांक संख्या जानते हैं ना, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, इधर उत्तर प्लस पॉजिटिव चला जाता है, इधर दक्षिण माइनस में चला जाता है। पूर्णांक संख्या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी में कह रहा है पॉजिटिव धन पूर्णांक कर रहा है, ऋण पूर्णांक नहीं कर रहा है, धन पूर्णांक, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है x है तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का योग, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, एक दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 दिया है, सीन में दिया x और x प्लस 1। तो भैया देखिए, अगर जैसे आप कोई भी संख्या लिए ना, जैसे कि एक लिए, ठीक है, अगला संख्या क्या होगा, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर समझाते हैं, x बराबर 1 और x प्लस 1 कर दिए, 2 न हुआ। आज x का मान हम रख दिए कितना, 5 रख दिए, ठीक है। आज x प्लस 1 कर दिए तो 6 हो गया ना। तो इसका जो है ना 5 और 6 का कहेगा एलसीएम निकालने, तो हमेशा ये दोनों को गुना करने पर जो मिलेगा ना, वही इसका एलसीएम 56 हो जाएगा। ये दोनों का अगर कहेगा ना 1 और 2 का एलसीएम निकालने तो दो ही हो जाएगा। कितना इजी है। तो वही कह रहा है, यहां परिभाषा दिया गया है, तो वह कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम में खाली कह रहा है निकालना, तो वही होगा x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। हो गया, ऑप्शन नंबर है क्या, बी, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उदाहरण से यह समझ लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सअभाज्य संख्या भाई दिया गया है ना। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, सअभाज्य संख्या, ठीक है। सअभाज्य संख्या क्या रहा, दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो उसका एलसीएम निकालिए। दो सअभाज्य संख्या जानते हैं किसको कहता है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, जब दो संख्याओं, यहां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, जैसे 2 और 7, इसका जब एचसीएफ निकालिएगा 5, इसका 3 और कर दिए 4 कर दिए, 5 9 और 7 11, इस टाइप का जो ये सब, इसका जब भी आप निकालिएगा एचसीएफ तो क्या होगा, 1 होगा। तो वो सअभाज्य संख्या भाई, इसको हम ये जो बता रहे हैं सअभाज्य संख्या का उदाहरण दे रहे हैं। वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या समझ गए, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन पे चलिए, कह रहा है कि अभाज्य संख्या गुणनफल 104 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, कुछ वही होगा, क्या होगा जो है, चलिए तो लिखा देते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम कहलाता है। दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उसका एलसीएम कहलाता है। तो देखिए कि यानी क्या, x और x प्लस 1 दिया गया है, तो इसका जो है ना पहले वाला क्वेश्चन नहीं था, सेम वैसा है, एलसीएम है 104 है ना, 104, तो इसका कह रहा है गुणनफल, मतलब इसका जो है ना आपस, यानी x और x प्लस 1 का मान 104 दिया गया है, गुणनफल 104 है,
तो x प्लस 1 का मान जो है ना, ये मान जो है गुणनफल यानी गुना दिया है 104, तो इसका एलसीएम भी 104 ही होगा। क्या होगा? 104 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सवाभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम कहलाता है। इतना समझ गए? इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि जो है ये क्वेश्चन नंबर कितना है 8 नंबर में ऑप्शन नंबर बी 104 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेशन हुआ है, क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भाई क्या दिया गया है? 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 6, 9 और 11 का एलसीएम 6, 9, 11, 6, 9 और x का जो है एलसीएम जो है क्या दिया गया है भैया? 72 दिया गया है, 72 दिया गया है ना। तो x का मान क्या होगा? संभावित मान कह रहा है, तो आप हमेशा याद रखिए। अच्छा 72 को हम तोड़ेंगे तो 72 कैसे तोड़ेगा, कैसे टूटेगा? यह 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 तिया 72 है ना। अब यहां देखिए, अब जो है यहाँ 6 है 9 है, 6 को हम तोड़ सकते हैं कैसे? 2 दूना 3 दूना 6, और 9 को कैसे हम तोड़ सकते हैं? 3 गुना 3, 3 तिया 9 है ना। अब अगर हम देखें तो हमको x का मान निकालना है, क्या होगा? तो x का आपको पता है, पिछले वीडियो में बताए हैं कि हमेशा जो है दी गई संख्या का एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है। दी गई संख्या का एलसीएम का मान हमेशा एचसीएफ से कटता है। तो आखिर कोई ऐसा संख्या होगा जो कि सब में होगा। तो ये जो 3 है, ये क्या है? 3 यहां भी है और यहां भी है। तो दिया गया संख्या यहां जो होगा वो कटेगा। तो दिया गया संख्या क्या है? 72। अब 72 को हम 3 से भाग देंगे। एचसीएफ जानते हैं ना किसको कहा जाता है? एचसीएफ उसको कहा जाता है जो दी गई संख्या में सबको काट दे। इसमें क्या लेते हैं? एलसीएम में क्या लेते हैं? सबको लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? एचसीएफ में जो कि सब में हो वही लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये दोनों में क्या है? 3 3 है, इसीलिए हम 3 से भाग दिए। 3 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा? 24 तिया 72। ऑप्शन देखेंगे 24 है तो ऑप्शन में है 24, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 24, क्योंकि 24 को 72 से भाग दीजिएगा, 24 को 72 से भाग दीजिएगा 3, और यहाँ 3 रखिएगा तो 9 छोड़ 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। आगे समझ में? तो बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही बना सकते हैं। मगर हाँ, इसमें एलसीएम का ये आपको पता होना चाहिए और ये विधि आपको पता होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। ये तभी आप बना पाएंगे जब आप मेरा पिछला वीडियो जानेंगे, एचसीएफ के बारे में जानेंगे। ऐसे हम एचसीएफ में बता दिए क्या होता है। इसमें वैसी संख्या को लिया जाता है जो सब में है, वही एचसीएफ हुआ। एलसीएम में क्या होता है? जो है उसको भी लेंगे, जो नहीं है उसको भी लेंगे। इतना सा समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप, और उसमें यह भी बताए थे कि हमेशा एलसीएम एचसीएफ से करता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से करता है, और उस समय बोले भी थे कि यहाँ आगे काम आएगा। तो देखिए काम आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पीछे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है? 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए। भैया ये हम एलसीएम निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। क्या है कि आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अब जो है ना, आप लोग इसे जो है इंटेलिजेंट हो गए हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, अब आप लोग बनाइए। ऐसा छोटा छोटा अब ये क्वेश्चन हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि बना के रख देना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तब हमको लगेगा कि नहीं आप लोग जान रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं। और हाँ, अगर कोई डाउट हो भैया तो जरूर पूछो, हमसे नहीं पूछो तो कहाँ पूछेगा। ऐसा नहीं कि इसमें अगर हम पढ़ते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं, अगर लगता है कि नहीं बच्चा नहीं सीखा है, नहीं समझा है, तो अगला वीडियो हम जरूर उसको डिस्कस करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके तरफ बहुत बच्चा है, ठीक है। तो ऐसे तो हम कोई डाउट नहीं छोड़ते हैं कि आप लोगों के माइंड में डाउट हो वीडियो में, मगर तब पर भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं।
4, 6 और x का एलसीएम संभावित मतलब क्या नहीं हो सकता भाई। 4, 6 x, ये देखो हो गया कहानी वही वाला पिछलका वाला, ठीक है। क्या एलसीएम जो है, ठीक है, एलसीएम नहीं हो सकता है। ऑप्शन, ये तो ऑप्शन से बनेगा। ए नंबर ऑप्शन 24, बी नंबर 18, 36 और 60। अच्छा पहले ये बात बताइए, आपको अभी जस्ट बताएं क्या होता है, ये दोनों का निकालिए, ठीक है। क्या नहीं हो सकता ना, वो तो नहीं है। इसमें होता है 4, 6 और x। अच्छा पहले बात, एलसीएम में क्या होता है, सबको आपस में गुना कर देते हैं ना, गुना करते हैं ना। तो क्या इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2, इसको 2 गुना 3 है ना। तो इसमें क्या ले लेंगे, इसमें 1 है, तो 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12x हो गया। यानी एलसीएम कितना हो गया, 12। अब वैसी संख्या भाई होगा जो कि 12 को विभाजित करेगा, यही ना है, यानी 12 का गुणज होगा। तो कौन कौन 12 का गुणज है बताइए तो। 12 दूना 24 कट जाएगा, 18 कटेगा, नहीं कटेगा। 36 कटेगा, कट जाएगा। 60 कटेगा, 12 पंचे 60 कट जाएगा। तो भैया नहीं कटेगा ये, तो वही तो पूछ रहा है कौन नहीं कट रहा है, कौन नहीं होगा, कौन नहीं है, ठीक है। एलसीएम नहीं हो सकता है तो 18 होगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी है। 11 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए, अरे 12 नंबर क्वेश्चन सेम दिया गया है, ठीक है। इसमें एलसीएम नहीं हो सकता है, एकदम सेम क्वेश्चन है। 2000 ये पहला क्वेश्चन 27/2 को पूछा है और दूसरा क्वेश्चन 31/1 को पूछा है। इसीलिए हम कहते हैं जब कोई एग्जाम हो रहा है ना, तो एग्जाम हो रहा हो तो अगर आपका पहला सिटिंग सेकंड सिटिंग नहीं है, लंबा दिन तक चल रहा, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया उसको जरूर एक बार देखिएगा, और हम आपको कराते भी हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन इजी है, जैसा ये बताएं वैसा ही है। क्या है, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12x से किससे भागने लगेगा, तो 12 से किससे भागने है, तो अरे भैया तो 12 से ऑप्शन नंबर 12 60 में लगिए जाएगा, 24 में लगिए जाएगा, 36 18 में नहीं लगेगा। सेम एक क्वेश्चन है, बताइए। 12 हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 12 हो गया भैया। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इनमें 13 नंबर देखिए, रूट अंडर 169 2 है। अरे सबका मान तो आगे रख दिया है, रूट के ऊपर में रख दिया है, तो 13 से यहाँ रखा है क्या 13, ये ना होगा 13 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 हो जाएगा। और फिर 64 है, 88 64, 4 चौक 3 है ना, 4 चौक 4 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 12 44 से 12, यानी इसको जो है, चलिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में कर देते हैं। 2 है ना 169, यहाँ लिखा है 2 169, ठीक है। रूट अंडर 27 है ये, ठीक है 27। और फिर यहाँ लिखा है भैया 3 है, रूट अंडर 64 है ना। अब फिर क्या दिया गया है, 2 पर है 144 144 दिया है ना, हाँ ठीक है। अच्छा पहले ये बताइए, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ना, कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं, तो वही तो दिया है, इसको ही लिख सकते हैं, इसको ही लिख सकते हैं, इसको ही लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, ये नहीं कह रहा है एलसीएम क्या होगा। अच्छा दिया गया ऑप्शन में जो है देखिए, इस सबसे 3 13 4 और ये, तो इसको अच्छा ये जो है 3 13 तो भाई ये तो कटेगा से रहा, ठीक है। इसको जो है क्या कर सकते, 2 दूना 4 तिया 12 है ना, यह 2 गुना 2 हो गया ना, और ये 3 हो गया, और ये 13 हो गया है ना। तो ये देखिए 2 बार में ये इसको ले लिए, इसको भी ले लिए, हो गया 2 बार ले लिए। चलिए ठीक है, इसको 3 एक यहाँ से यहाँ ले लिए, और 13 से इसको गुना कर दीजिए, 12 गुना 13, ठीक है। 12 तिया 36, 6 3, 12 कम 12 3 15, 156 हो जाएगा, 156। देखिए है ऑप्शन में कोई 156 है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है 156, हो गया आंसर। देखिए कितना इजी तरीका से निकल रहा है ना, ये घात वाला भी निकल रहा है, और उसमें तो सब बताएं आपको,
पिछले वीडियो में बताया है ना कि साधारण संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे, घात है तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, और दशमलव संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। 13 क्वेश्चन हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया भैया कब, 2021 में 18/1 को। ठीक है, 8 पर पावर 2 और 6 पर पावर 3, 8 पर पावर 2 6 पर पावर 3, यही ना है। कह रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए, और 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 6 है, और 9 पर पावर 3, यही ना दिया है। इसका क्या कह रहा है, इसका भैया कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम में क्या कहा जाता है, पहली बात बताइए, एलसीएम में क्या कहा जाता है। इसमें क्या सबको तोड़ दीजिए तो अच्छा बताइए, हम तोड़ सकते हैं ना भैया। अच्छा 8 पर पावर जो है 2, ठीक है, गुना 6 पर पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4 दूना 8, इस पर ऐसे लिख सकते हैं, गुना 2 गुना 3 लिख करके यहाँ 3 लिख सकते हैं। हाँ भैया बोले ठीक है लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 9 गुना 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो यहाँ आइए गया है, ये जो है 2 इसमें आइए गया ना, एलसीएम में बताया ना आपको। ठीक है, अच्छा ये जो है 4 पर पावर 6 गुना 9 पर पावर 3 है ना। अब जो है, अब इसको हम निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, 2 पर पावर 2 होल टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर में होल टू दी पावर 3 दे दिए, तो इसका मान क्या हो गया, 2 पर आ गया कितना, 2 पर पावर कितना हो गया, 2 पर पावर 6 दूना 12 गुना यहाँ पर क्या हो गया, 3 दूना 6, 3 पर पावर 6। हम क्या बोले थे कि जो बड़का रहे उसको लेना है। एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी की संख्या को लिया जाता है। अब दोनों में देखिए, इन दोनों में जो है सबसे बड़ा कौन है, 2 पर पावर 12 वाला, 2 पर पावर 12। हम क्या बोले, इसमें जो है संख्या हमको लेना है 12 वाला, ठीक है। वैसी संख्या अब देखिए 2 पर पावर 9 के ही अंदर में 2 पर पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 3, तो ये बड़ा है तो 3 पर पावर 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 2 पर पावर 12, 2 पर पावर 12 है ऑप्शन में, 2 पर पावर 12 है, ऑप्शन नंबर सी में है, डी में है, और 3 पर ऑप्शन 6, 3 पर पावर 6 है, हाँ डी नंबर में है, ये है डी नंबर में, जो कि हमारा करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा भैया इसका, 2 पर पावर 12 और गुना 3 पर पावर 6, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए थोड़ा सा लाइट के कारण डिस्टरबेंस हो गया था, लाइट चला गया था, ठीक है। समझ गए इसको। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखें। ए भैया 15 नंबर यही क्वेश्चन तो है, पावरे वाला है, पावन घात वाला। हाँ घात वाला आपको हम इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर जो है घात वाला क्वेश्चन है, और एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा वाली बात नहीं है। जो है ना, इसके बाद जो है ये 2-3 क्लास चलेगा, उसके बाद रीजनिंग का भी आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, एनालॉजी टेस्ट और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा 2 पर पावर 4, 3 पर पावर, ठीक है, 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 3, और फिर यहाँ दिया है 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 6, 5 पर पावर 5 और 7 पर पावर। तो इसमें क्या, इसमें तो ऐसे बिना लिखने का जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़का भाई देखिए ना, अच्छा बड़का भाई जो है 2 पर पावर 4 में 2 पर पावर 4 हो गया बड़का भाई, 3 पर पावर 4 बढ़ा के 3 पर पावर 6, तो 3 पर पावर 6 लिख देते हैं, ठीक है। अरे भैया ये सब क्वेश्चन में पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं, 2 पर पावर 6 4, 3 पर पावर 4 है ना, और 5 पर पावर 3 है ना, ये हो गया। और जो है दिया गया है, और कौन दिया गया है, दिया है कौन, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 6, 5 पर पावर 5, 5 है 5, और 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 2।
अच्छा, ये जो है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एकदम इसी सब गुना में है दिया, ठीक है। बड़का भाई को लेना। अच्छा, 2 में देखिए कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? 2 बड़ा बड़ा, तो 2 बड़ा ले लेंगे। 3 में ये बड़ा कि ये बड़ा? तो ये बड़ा बड़ा। बड़का भाई को लेना है, समझे ना, छोटका को भूल जाना है। यहाँ 5 में पावर 3 है ना, 5 में पावर 5, तो 5 में पावर 5 वाले को लेना है, हो गया। और 7 तो है नहीं, तो पर भी लेना है, क्या बोले, 7 में पावर 2। अच्छा देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन देखिए तो नहीं मिटा आ रहा है क्या, इंक भरना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है ऑप्शन किस में आ रहा है, देखिए तो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 होगा, 4 है ना, 4 हो गए भैया। सब बड़का वाला लेना है, छोटका को भूल जाना है, बड़का को लेना है, ठीक है। तो 2 पावर 4 देखिएगा, 2 पर पावर 4 वाला कहाँ है, 3 6 2 4 डी नंबर में है, ठीक है, डी नंबर में है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर तक हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में 15 नंबर तक के ही क्वेश्चन को रहने दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको लास्ट में बनाने के लिए कि 60 क्या क्वेश्चन है, एकदम हल्का दे रहे हैं, तो जरूर बनाइएगा। 60 120 और 255 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। होमवर्क में दिए हैं 60 120 255 का एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन भी देना होगा, ऑप्शन भी देते हैं भैया। 360 ऑप्शन नंबर है ए 360, बी नंबर में है 1800, सी नंबर में है 600 और डी नंबर में है 900। ऐसे तो स्क्रीन पर दिया ही हुआ है, ठीक है। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर में। बहुत ही हल्का है, एकदम इजी वे से बन जाएगा, भाग विधि से बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। अभी हम कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिस कीजिए, अभी जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं, अभी पहले सीखिए। और ये जो सीखने की विधि है धीरे धीरे आपको जीनियस बनाने में का काम करेगा, ठीक है। और जितना भी हम क्लास ले रहे हैं एक एक करके देखिए, और जो इस वीडियो को देख चुके हैं पूरा, पिछले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे बताते हैं जो कि आपके दिमाग से थोड़ा बाहर जा सकता है। क्यों जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक सब बताए हैं, ठीक है। तो वो सब देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को, जो हम 15 क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर्स की, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर स्टडी मटेरियल खुद का बनाइए। और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि रियल में जिसको मैथ भारी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के साथ। धन्यवाद।